क्या मैं कुछ करके या सुन के अभी यहीं जैसा हूँ वैसा ध्यान का अनुभव कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो कैसे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगर समझोगे तो अभी यहीं ध्यान का अनुभव आपको होगा। अगर इस प्रश्न में त्रुटि है, उसको समझना है पहले। लगता है प्रश्न ठीक है, क्या मैं कुछ करके या सुन के अभी यहीं जैसा हूँ वैसा ध्यान का अनुभव कर सकता हूँ? अगर कुछ करके या कुछ सुन के या समझ के यही अगर हो सकता है ध्यान का अनुभव, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सही प्रश्न है। मगर इस प्रश्न में गलती ये है, कुछ करके या सुन के अभी यही हो नहीं सकता है। आप कुछ करने में लग जाएंगे तो आप अभी यही नहीं हो सकते, क्योंकि करना आपको या भविष्य में ले जाएगा या भूतकाल में ले जाएगा। करने का अर्थ, सुनने का अर्थ, आप कहते हो सुन के अभी यही हो नहीं सकता। सुनने का जो क्रिया है वो भविष्य के लिए है। आपको अभी तो सुनना है, तो अभी आपको तो होगा नहीं है। तो आपको सुनने के बाद, समझने के बाद कल में आपको ध्यान घटित हो सकता है, ये तर्क है। मगर अभी यहीं पर आपको ध्यान हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर सुन के हो सकता है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सुन के तो कल होगा ना, बाद में होगा। तो अभी यही तो हो नहीं सकता। तो कुछ करके भी हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ करना भी भविष्य के लिए होता है। आप कुछ करेंगे तो उसका एक उद्देश्य होगा, उसका फल होगा जो आपको आगे ले जाएगा। तो कुछ करके भी आप अभी नहीं हो सकते हैं, और अभी आपको ध्यान का अनुभव घटित करना है। तो ये प्रश्न इसीलिए गड़बड़ है। इसलिए प्रश्न ये होना चाहिए, कुछ नहीं करके क्या मैं अभी और यहीं ध्यान का अनुभव कर सकता हूँ? कुछ नहीं करके, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे तो आप अभी और यहीं होंगे। अद्भुत बात है। कुछ करेंगे तो आप या भविष्य में जाएंगे या भूतकाल में जाएंगे या इधर उधर की बातों में चले जाएंगे। कुछ करेंगे, सुनेंगे तो। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, तो आप कहाँ पर होंगे? आप अभी यहीं होंगे, है? पहले तो आप व्यस्त थे ना, बातों में व्यस्त थे, कुछ करने की बातों में, कुछ सुनने की विचारों में। वहां आप व्यस्त थे, इसलिए आप अभी और यहीं हो नहीं पा रहे हैं। मगर अगर आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, आप जैसे कि तैसे बैठ जाएंगे, तो फिर आप अभी और यहीं हो जाएंगे, है। तो जब आप अभी और यहीं हो जाएंगे, तब आपको ध्यान का अनुभव घटित होगा। तो आपको कुछ कुछ नहीं करके अभी और यहीं रहना है, तो आपको ध्यान का घटित होगा। तो कुछ नहीं करेंगे तो आप अभी और यहीं हो ही जाएंगे, और अब आप अभी और यहीं हो ही जाएंगे, तो ध्यान जो अभी और यहीं होता है वो भी हो ही जाएगा। इसलिए बात यहाँ पर इतनी है, आपको अभी और यहीं होना है। वर्तमान के पल में आपको ठहरना है, ये बात है। क्योंकि ठहरेंगे नहीं तो आप कुछ न कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे तो वो बात भविष्य की हो जाएगी। तो भविष्य कभी आएगा नहीं, तो बात कभी भी घटित नहीं होगी। इसलिए कुछ नहीं करने का क्या अर्थ है, इसको समझना है। और कुछ नहीं किए बिना अक्रिया में बैठना है, तो आपको ध्यान का अनुभव होगा। तो इसमें आपको ये समझना है कि हर एक चीज इस संसार में जो भी हो रही है, वो शून्य में विलीन हो रही है ना? वो चीज शून्य से निकल रही है और शून्य में वो विलीन हो रही है। हर पल उसका जन्म और मृत्यु हो रहा है। आप अभी यहीं बैठे हो, कुछ नहीं करके बैठे हो, तो भी जो आपके आसपास की चीजें हैं वो शून्य से निकलेगी और शून्य में विलीन होती रहेगी। आपके मन में विचार चलेंगे, वो विचार शून्य से चलेंगे और शून्य में वो विलीन हो जाएंगे। जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर दूसरा विचार का जन्म होगा, फिर उसका भी मृत्यु हो जाएगा, तीसरा आएगा। आपके शरीर से भाव पैदा होंगे, क्रोध के भाव पैदा होंगे,
भय के भाव पैदा होंगे, मगर वो भी शून्य से निकलेंगे और शून्य में वो विलीन होंगे। वो पैदा भी होंगे, मृत्यु भी होगी उनकी, आएंगे जाएंगे। कभी क्रोध आया, कभी काम वासना आया, कभी तनाव आया, कभी ऐसा विचार आया, कभी ऐसा आया। जो कुछ भी आपके शरीर और मन में हो रहा है, ये सब एक प्रक्रिया में हो रहा है, शून्य से निकल रहा है, शून्य में ये विलीन हो रहा है। ये कहीं भी अटका हुआ नहीं। तो आपको किसी ने भी अटकाया नहीं। आपके शरीर में जो क्रोध है, आपके मन में जो भी तनाव है, इन्होंने आपको रोक के नहीं रखा है, आपको जबरदस्ती कैद करके उनको नहीं रखा है। वो तो आ रहा है, जा रहा है, निकल रहा है और विलीन हो रहा है। आप अगर इसका दृष्टा हो जाओ, आप इसका देखने वाला हो जाओ, तो फिर आप अभी और यहीं हो सकते हो, हैं। मगर आप इन विचारों के पीछे चले जाओ, भावों के पीछे चले जाओ, उनको दबाने में लग जाओ, उनको नियंत्रण करने में लग जाओ, उनके विरुद्ध में काम करने में लग जाओ या उनके साथ उलझ जाओ, तो आप फिर व्यस्त हो जाएंगे, है। और आप कभी भी अभी और यहीं की स्थिति में रह नहीं पाएंगे। तो आपको अभी और यहीं की स्थिति में रहना है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप हर एक चीज की दृष्टा बन के बैठो। आपके शरीर में वृत्ति उठ रही है, तो उसका आप दृष्टा बनो। समझो कि ये आ रही है, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुख आ रहा है, जा रहा है, सुख आ रहा है, जा रहा है। ये सब क्रिया हो रही है, आप ये क्रिया नहीं कर रहे हो, है ना। अगर कुछ करने से हो जाता तो ये क्रिया तो अपने आप हो रही है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ इनसे। कुछ नहीं करने से होगा, यहाँ ये बात है। और हम कर रहे क्या, क्या कर रहे हैं हम, किस बात में हम व्यस्त हैं, उसको समझना है। हम इस बात से व्यस्त हैं, जो भी हमारे आगे दृष्टा के दृश्य के रूप में जो चीज आती है, जो भी शरीर और मन से जो भी चीजें हमारे आगे पैदा होती है, उन चीजों के साथ हमारा संबंध बन जाता है। हम उनको थोड़ा दूरी बना के कभी देखते नहीं है। तो उनको थोड़ा दूरी बना के देखना है और उनको आने देना है, जाने देना है। तो उसके आगे इस तरह जब आप खड़ा हो पाएंगे, तो ही आप अभी और यहीं खड़ा हो पाएंगे, हैं। नहीं तो आप व्यस्त हो जाएंगे। विचार को कुछ बदलना नहीं है, आपको केवल दृष्टा बनना है। कुछ बदलने को आपको कहा ही नहीं, क्योंकि बदलने में लग जाएंगे आप, तो फिर आप अभी और यहीं रह नहीं पाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए आपको ये कहा कि जो हो रहा है उसका आप दृष्टा बनो, है ना। उसका आप दृष्टा बनो, केवल देखो उसको, उसमें चिपक मत जाओ, उससे प्रभावित मत हो जाओ। जैसे आप सड़क के किनारे बैठे हो और सड़क की कार चल रही है, मोटरसाइकिल आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, आप देख रहे हो। छोटी गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई, ठेला आया, साइकिल आया, आदमी आया, गया। शून्य से वो भी आ रहे हैं, शून्य में वो भी विलीन हो रहे हैं। सड़क के एक किनारे से वो आ रहे हैं, दूसरे किनारे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आप इसका केवल एक दृष्टा हो, आप देख रहे हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको ये इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कार क्यों आई या नहीं आई है। इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि इसको आगे जाना था, इसको रुकना था। आप केवल देख रहे हो, जैसा हो रहा है आप देख रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप अपने आगे जो भी चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, हमारा जो शरीर है, जो मन है, वो भी एक रोड है, सड़क है। वहां पर ऐसे ही चीजें आ रही हैं एक किनारे से, जैसे सड़क के एक किनारे से शून्य से आके विलीन हो रही। ऐसे हमारे मन के रास्ते पर भी विचार आ रहे हैं, विषय आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप इसका भी दृष्टा बन जाओ। इस तरह जब आप बैठेंगे तो आप कुछ नहीं, कुछ करने से आप बच जाएंगे यहाँ पर, है। अब आपको कुछ करना नहीं हुआ, आप बच गए। कुछ नहीं करने की स्थिति में जब आप बच जाएंगे, तो आप अभी और यहीं रहेंगे। और अभी और यहीं रहेंगे तो ध्यान तो यहीं होता है, अभी और यहीं।
वो कहीं न कल्पना में होता है, न भविष्य में होता है, न भूतकाल में होता था। तो अभी और यहीं जहाँ होता है वहाँ जीवन का अपना एक स्वभाव होता है, जीवन का अपना एक बोध होता है, उसी को मुक्ति कहते हैं।